नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पंजाब की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने एसवाईएल को लेकर स्पष्ट किया है कि राज्य के पास किसी और को देने के लिए अतिरिक्त पानी की एक बूंद भी नहीं है। और जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी स्पष्ट कर चुके हैं कि वो लुधियाना के जरखड़ गांव में आयोजित एक समारोह में भाग लेने के दौरान, बता दें कि पत्रकारों से उन्होंने बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हालांकि जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा, तो उन्होंने कहा कि वो इन गतिविधियों से दूर हैं और वो इसके बारे में नहीं बता सकते। हालांकि उन्होंने पंजाब के व्यापार के विकास के लिए भारत और पाकिस्तान में अच्छे ताल्लुकों की वकालत की और इससे पहले उन्होंने पंजाब की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। हाँ जी, उद्घाटन किया है पहुंचे विरासत दोबारा संभालने। हाँ जी, किधर जाओगे सर? सरदार जगरूप सिंह जरखड़ ਜਿਹੜੇ खेड प्रेमी भी ने, वातावरण प्रेमी भी है, जिन्होंने नवा जनत जरखड़ बनाया। तो बहुत चंगा लग्या कि जिथों असी अपनी पुरातन और ਜਿਹੜਾ सारा देश किसी वे ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ अंग्रेजों तो, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ आजाद कराया उदों दोनों ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। लाहौर दूजे पासे दिख रहा है, दिल्ली उधरले पासे कदे सिक्को खांदे से, तो वो भी दर्शाया गया जिथे साडे नवीं पीढ़ियां आने वाले बच्चे भी ये गल देखेंगे। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2024 ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। बता दें कि लुधियाना की ये तस्वीरें हैं जहां पर गुरमीत सिंह ने एसवाईएल को लेकर स्पष्ट किया है कि पंजाब के पास किसी के लिए पानी नहीं है। बता दें कि झांकी में शामिल ना करना केंद्र का दबाव, ये उन्होंने कहा है। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने एसवाईएल को लेकर बयान दिया, कहा पंजाब के पास किसी और के लिए पानी नहीं है, वहीं परेड में पंजाब की झांकी शामिल न करना केंद्र का दबाव। बता दें कि पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने एसवाईएल पर बयान दिया और कहा कि पंजाब के पास किसी और के लिए पानी नहीं है, परेड में पंजाब की झांकी शामिल न करना केंद्र का दबाव। बता दें कि लुधियाना की ये तस्वीरें हैं जहां पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने एसवाईएल पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के पास किसी और राज्य के लिए पानी नहीं है और परेड में पंजाब की झांकी शामिल न करना केंद्र का दबाव। समाज सेविका और बीजेपी नेता प्रिंसिपल वीनू गोयल की अगुवाई में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी डायमंड वेलफेयर सोसाइटी और अग्रवाल समाज सभा के सहयोग से नवजन्मी बच्चियों को लोहड़ी खूबसूरत तरीके से 6 जनवरी को मनाई जाएगी। और मैडम वीनू गोयल ने बताया कि इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा के वुमेन पर्सनैलिटी कनेक्टर कार्यक्रम के तहत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों और उनकी माताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मनदीप सिद्धू ने बताया कि 6 जनवरी को रॉयल इन पैलेस में लोहड़ी भटिंडा दी मान दिया दा प्रोग्राम आयोजित होगा।
ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। हाँ जी, सब तो पहला नवे साल दियां सब नूं बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ और वाहिगुरु परमात्मा सबका नवा साल ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। और नवे साल ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਠਿਠੁਰ ਸਰਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਡਾਇਮੰਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਸਭਾ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਹੜੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਨ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ जालंधर के गांव ड्रोली खुद में कर्ज से तंग आकर एक परिवार के 5 सदस्यों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक मनमोहन सिंह के दामाद फुगलाना निवासी सरबजीत सिंह ने बताया कि वो काफी देर से फोन कर रहे थे लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था, जिसके चलते उसने गांव ड्रोली खुर्द में आकर देखा तो पंखे वाले बिस्तर पर मनमोहन और सरबजीत कौर के शव पड़े हुए हैं। वहीं आदमपुर डाकघर में मनमोहन सिंह के प्रभारी थे। बता दें कि वे घटना की जांच कर रहे हैं। वहीं मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें मनमोहन सिंह ने लिखा कि उन्होंने आर्थिक तंगी के कारण कर्ज लिया था, जिसके चलते घरेलू विवाद और कर्ज से तंग आकर उसने ये कदम उठाया। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए जालंधर सिविल अस्पताल भेज रही है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। बहुत माड़ी गल हुई है जी। ड्रोली खुर्द ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ। ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਸਰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਜੀ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है। उस सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है
कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गीदड़बाहा के निवासी करण सिंह के विदेश में मौत हो गई। बता दें कि कनाडा में अपने ही कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। और बता दें, जानकारी के मुताबिक करण सिंह मनसोन के परिवार वालों ने बताया उनका बेटा करण मनसोन तकरीबन 5 साल पहले कनाडा गया था और 8 जनवरी 2024 को वापस अपने घर गीदड़बाहा आना था, लेकिन 30 दिसंबर 2023 को उनको पता चला कि उनके बेटे करण सिंह उनके कमरे में उनकी मौत हो गई और मौत के कारण का फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं आपको बता दें कि करण सिंह के परिवार ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपने बेटे का शव पंजाब लाने की गुहार लगाई है। करण सिंह 5 साल हो गए मेरे बच्चे ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ। ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤਰਸ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਜੀ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ। मेरी बेनती सुनी जाए, मेरी बेनती सुनी जाए। मेरे को और कुछ भी नहीं करना। बठिंडा पुलिस द्वारा लूटपाट करने वालों और गलत आंसरों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत अलग अलग क्षेत्रों को कवर करके शक्की पुरुषों और शक्की वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। बता दें कि सीआईए स्टाफ 2 के उस समय सफलता मिली जब गुप्त सूचना के आधार पर ग्रोथ सेंटर भटिंडा से 4 लोगों को हथियारों समेत शक्की हालात में काबू किया गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान और नकदी भी बरामद की गई। ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜੱਜਲ ਤੇ ਬਾਗੀ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ 2 ਤੇ सब डिवीजन तलवंडी साबो की पुलिस ने एक गैंग बस्ट किया है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टोटल 5 मैंबर ने, उन्हां चों 4 दोषियों ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया है। इन्हां दे कोलों 2 मोबाइल फोन, राड़ा ते मारू हथियार सारे बरामद किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल ने बता दें कि जलियांवाला बाग पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही 26 जनवरी की झांकी में पंजाब को शामिल नहीं करने पर केंद्र सरकार का विरोध जताया। धारीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार 26 जनवरी की झांकी परेड में पंजाब को शामिल नहीं करके पंजाब पर दबाव बना रही है। साथ ही किसी भी झांकी पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तस्वीर नहीं लगाने के भी आरोप लगाए हैं। वहीं बता दें कि केंद्र पिछले कई वर्षों से लगातार 26 जनवरी को पंजाब की झांकी का आकलन कर रहा है और इस साल पंजाब को शामिल नहीं किए जाने पर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने केंद्र को घेरा।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है। उस सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जालंधर के एमएलए और एमपी सुशील रिंकू का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक सरकारी कार्यक्रम में गए थे, वहीं उन्होंने लाइव वीडियो बनाया और बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि मुझे नीचा दिखाने के लिए कार्यक्रम में तो बुला लिया गया, पर बैठने के लिए सीट नहीं दी गई, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब के जिला मोगा के कस्बा निहाल सिंह वाला के गांव पत्तो हीरा सिंह में उस समय सनसनी फैल गई जब जिले के ही मिनिया गांव के 20 वर्षीय नवदीप सिंह की शक की हालातों में मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों के मुताबिक मृतक नवदीप नशे का आदी था, जिसके चलते 10 दिन पहले ही उसने पत्तो हीरा सिंह गांव के शिरोमणि पंथ अकाली तरना दल द्वारा संचालित गुरु रामदास विद्यालय में भर्ती करवाया गया था, लेकिन परिजनों के मुताबिक बीती रात उसे इलाके में गजा करने के लिए भेजा और बता दें कि उसके बाद विद्यालय के ही सुखपाल सिंह ने अपने 4-5 अज्ञात साथियों समेत मृतक की
स्थानीय बाजार में तेजधार हथियारों से उस पर हमला किया और इसके बाद नवदीप सिंह को अस्पताल ले जाया गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक के परिवार वालों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। नए साल की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ देश का हर वर्ग अपने अपने तरीके से नए साल का जश्न मना रहा है। वहीं अमृतसर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु नववर्ष मनाने के लिए सचखंड श्री दरबार साहिब पहुंचे और दरबार साहिब में नतमस्तक होकर लोगों ने नए साल के लिए खुशियों से भरा हो ये कामना की। और इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेकने पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि वे बहुत भाग्यशाली हैं जो सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेककर और पवित्र सरोवर में स्नान करके नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। दास का नाम भाई सुखमीत सिंह दास ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਿਆ ਤੇ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਪਰ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਣ ਅਜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਨਾ ਬਣੀ ਸੇਵਾ ਸਮਨਾ ਜੁੜਕਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਂਡਾ ਕੱਟਦੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਂਡਾ ਕੱਟਦੀ ਜਾਵੇ ਵਾਂਗ ਚਾ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਮਾਲਕ ਤਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਝੋਂਕੜਾ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।